ईरान में बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे कश्मीरी छात्रों को लेकर उनके परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी चिंता और बेचैनी के बीच श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में छात्रों के अभिभावकों ने एक मौन प्रदर्शन किया और अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे इस समय ईरान में बेहद मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 250 कश्मीरी छात्र अजरबैजान सीमा के पास मौजूद हैं और सुरक्षित भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में पढ़ाई कर रहे ज्यादातर छात्र मेडिकल के विद्यार्थी हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें कई शहरों से हटाकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया, लेकिन स्थिति अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। और इसी बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने जोखिम पर आर्मेनिया या अजरबैजान की ओर जा सकते हैं। हालांकि इस सलाह ने अभिभावकों को चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि उनके मुताबिक मौजूदा हालात में सीमा तक पहुंचना भी छात्रों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने कहा कि वे लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि हर पल उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताती है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लेकर अब कश्मीर में चिंता बढ़ती जा रही है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक भावुक और चिंताजनक तस्वीर देखने को मिला। यहां कश्मीरी छात्रों के अभिभावकों ने मौन प्रदर्शन कर अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई। जब हमारे बच्चे वहाँ पर है, बीमार है, वो सर्दी है वहाँ पर बहुत, उनके पास पैसे नहीं है इवन ISD कॉल करने के लिए, वहाँ पर अब हम पर क्या गुजरेगी। हमें यहाँ से कोई तो हो जो हमें अपडेट दे कि हो क्या रहा है। इतना तो हम डिजर्व करते हैं ना कि मतलब एक अपडेट हमें मिल जाए कि यहाँ इस जगह से इस जगह पहुँच गए, क्यों नहीं गए, ये वजह है, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा, जो कैंसिल हो गई टिकटें वो पैसा कौन देगा, उनको वो उसका क्या हो जाएगा, वो भी कुछ, उसमें भी अनसर्टेनिटी है। देयर इज अ कियोस। वी वांट दैट कियोस शुड गेट क्लियर्ड एंड हमें अपडेट किया जाए और बच्चों को वहां पर जल्द से जल्द निकाला जाए। जानकारी के मुताबिक ईरान में पढ़ाई कर रहे करीब 250 छात्र इस समय अजरबैजान सीमा के पास फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र कश्मीर से हैं, जो ईरान के विभिन्न शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद छात्रों को अलग अलग शहरों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने जोखिम पर आर्मेनिया और अजरबैजान की ओर जा सकते हैं, लेकिन इस सलाह ने अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है। माता पिता का कहना है कि विदेशी जमीन पर बिना सुरक्षा के सीमा पार करना उनके बच्चों के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। हमारे बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल वार जोन से इवैक्यूएट करें, लेकिन उसमें क्या गवर्नमेंट का था कि वो क्यों नहीं कर पाए तो वो हमें नहीं पता। बट इतना है कि गवर्नमेंट के थ्रू हमें ये था कि आप अपनी टिकट्स खुद करें, वीजाज खुद बुक करें। हमारा इतना हेल्प रहेगा कि आप को जो है बच्चों को एस्कॉर्ट दिया जाएगा अप टू द बॉर्डर्स, और बाकी उनको खुद करना है। ठीक है, तो हाँ, पहले था कि आर्मेनिया बॉर्डर के थ्रू जाएं बच्चे, लेकिन जब हमने वहाँ का जो टिकट करा था तो वो कैंसिल हो गई थी कुछ टिकट्स। तो फिर वहाँ से हमें ये मैसेज आया था कि आप ऐसा करें कि अजरबैजान के थ्रू आप टिकट्स को बुक करें, जो हमने करा। वीज़ा भी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ किया है हमने, वीज़ा प्रोसेस किया, टिकट प्रोसेस की, PNR नंबर उनको दिया। अब उनको ये था कि प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। एक अभिभावक ने कहा, हम हर पल खौफ में जी रहे हैं। हमारे बच्चे तनाव के बीच ईरान में फंसे हुए हैं और हमें नहीं पता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन तेहरान एम्बेसी इन इंडिया और इन अजरबैजान, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना था बच्चों को कि कैसे ग्रुप्स में पार ले जाए। इसमें क्या हुआ, जो 21 का जिनको टिकट है वो पार हो गए हैं, जो 14, 15, 16 के हैं वो वहीं स्टक है और बॉर्डर को बंद किया गया है। अभिभावकों ने भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार से बातचीत करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र आर्मेनिया पहुंच चुके हैं और अब भारत लौटने के लिए उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र अभी भी सीमा के पास फंसे हुए हैं। ऐसे में परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और हर गुजरता दिन उनके लिए और ज्यादा बेचैनी लेकर आ रहा है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हुआ ये मौन प्रदर्शन दरअसल उन सैकड़ों परिवारों की आवाज है जो अपने बच्चों की सलामती के लिए हर पल दुआ कर रहे हैं। ईरान में फंसे ये छात्र सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि किसी के बेटे बेटियां हैं और अब उनके परिवारों की एक ही मांग है कि उनके बच्चे जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर लौट आएं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हुआ ये मौन प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की चिंता और बेचैनी की आवाज है जिनके बच्चे इस समय ईरान में फंसे हैं। प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों का कहना है कि जब तक उनके बच्चे सुरक्षित वापस नहीं लौट आते तब तक उनके लिए हर दिन और हर पल बेहद मुश्किल है। उनका कहना है कि वे लगातार खबरों और अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। करीब 250 छात्र इस समय अजरबैजान सीमा के पास बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ छात्र आर्मेनिया पहुंच चुके हैं और भारत लौटने के लिए उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं।